सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने आपको सबसे पहले 3.1 का इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल बताया, फिर 3.1 एक्सरसाइज बताई। उसी तरह हमने आपको 3.2 के इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल को समझा दिया है। आज हम 3.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम आपको 1 से लेकर 12 तक यानी 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस बताएंगे। टोटल 22 क्वेश्चंस है, क्योंकि मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत होता है, तो एक साथ अगर सारा क्वेश्चंस बताएंगे तो 2-3 घंटे हो जाएगा, इसलिए पार्ट बाय पार्ट तोड़ दिया हमने। आज की क्लास में आपको 3.2 का 1 से लेकर 12 तक बताएंगे और बचे हुए 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आज की क्लास को सरस्वती जी की वंदना के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट में कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है आपके पास जो कि है 2 4 3 2। फिर आपको दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -2 एंड 5 एंड फिर तीसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 5 3 4। ये भी मैट्रिक्स 2 और रो 2 कॉलम का है, यानी 2 इंटू 2 के ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 के ऑर्डर का है। इसके पहले पार्ट में कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले में आपको निकालना है a प्लस बी की वैल्यू बताओ। तो जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो चेक करना होता है उसका ऑर्डर सेम है। हाँ सर सेम है, तो ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी का मतलब 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 एंड 5। यहां से लिखोगे a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, यही नियम होता है। तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 प्लस -2 एंड 2 प्लस 5, यानी आपको ओवरऑल a प्लस बी जो मिल गया वो हो गया 2 प्लस 1 3 7 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 एंड 7। तो a प्लस बी की वैल्यू मिल गई। फिर कहता है a माइनस बी निकालो, इरेज कर दे इसको, ये पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरे में कह रहा है a माइनस बी निकालो, लिख लिया था ना आपने? हाँ सर लिख लिया था, वो हमें आता भी है। अच्छा, दूसरे पार्ट में कहता है a माइनस बी निकालो। a फिर हमारे पास है 2 4 3 2 माइनस 1 3 -2 5, यानी यहां से a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 2 -1 4 -3 3 माइनस ऑफ -2। ये माइनस आया क्योंकि यहाँ माइनस है और ये माइनस आया क्योंकि यहाँ माइनस है, एंड 2 -5। यहां से आपको a माइनस बी की वैल्यू मिल गई 1 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 2 5 एंड -3। ये a माइनस बी की वैल्यू मिल गई। फिर तीसरे क्वेश्चन में कहता है 3a माइनस सी निकालो, इरेज करें, बनाते चलते हैं हटाते चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकेंड पार्ट कर लिया, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है 3a माइनस सी निकालो, 3a माइनस सी, यानी a और c को लेके चलना है। सॉरी यहाँ 3 लिख दिया था, दोनों का ऑर्डर सेम है तो कर सकते हैं माइनस प्लस। तो यहाँ पहले लिखा 3 और a की जगह 2 4 3 2 माइनस c की जगह -2 5 3 4। यहां से मिला 3a माइनस सी इक्वल टू, पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 4 3 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6 माइनस -2 5 3 4। अब यहां से 3a माइनस सी इक्वल टू 6 माइनस ऑफ -2 12 -5 9 -3 6 -4। यहां से मिल गया 3a माइनस सी इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 2 8 12 -5 इज 7 9 -3 इज 6 6 -4 इज 2। तो 3a माइनस सी की वैल्यू आ गई आपके पास 8762। अब कहता है हमें a b निकालना है और b a निकालना है। इरेज करें, लिखते चलना, जहां पर अगर जल्दी भी इरेज कर दिया तो पॉज कर लेना आप,
और आपको एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, तो आप 2x के स्पीड में देख के इसको जल्दी से कंप्लीट कर लोगे। फोर्थ में कहता है ए बी निकालना है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल होता है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, इक्वल है यानी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो ए में है 2 4 3 2 और बी में है 1 3 -2 एंड 5। मल्टीप्लाई करने का रूल है कि इसका रो लो, इसका कॉलम लो, फिर इसका रो लो, इसका कॉलम लो, ऐसे ही करते हैं। फिर ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, यानी ए बी इक्वल्स टू 2 × 1 प्लस 4 × -2, फिर यहां पर 2 × 3 प्लस 4 × 5, फिर 3 × 1 प्लस 2 × -2, फिर 3 × 3 प्लस 2 × 5। यहां से ए बी निकल गया हमारे पास 2 और 4 माइनस प्लस -8 6 प्लस 20, 3 × 1 3 माइनस, क्योंकि तो यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो -2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 10। ये आ गया ए बी की वैल्यू आ गई 2 - 8 इज -6, 26, ये -1 और ये 19, यानी ए बी की वैल्यू हमारे पास ये मिलके आ गई मल्टीप्लीकेशन में। अब हमें लास्ट पार्ट में कहता है बी ए निकाल के दिखाना है, इरेज करें। लास्ट पार्ट में हमारे पास बी ए निकालना है, मतलब पहले बी लिखना है फिर ए लिखना है, वो दोनों अलग होता है। कौन सा है पार्ट नंबर 5th में बी ए निकालना है, यानी पहले बी लिखो 1 3 -2 5, फिर ए लिखो 2 4 3 2, फिर वही चेक करो कि अब बी ए में जो पहला वाला है बी उसका कॉलम और जो दूसरा वाला है ए उसका रो इक्वल है, हाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो यहाँ से बी ए की वैल्यू क्या आएगी, फिर वही इसको लेना है, इसको लेना है, फिर इसको लेना है, इसको लेना है, फिर इसको लेना है, इसको लेना है, फिर इसको लेना है, इसको लेना है। तो 1 × 2 प्लस 3 × 3, फिर 1 × 4 प्लस 3 × 2, फिर -2 × 2 प्लस 5 × 3, फिर -2 × 4 प्लस 5 × 2। यहां से मिल गया बी ए इक्वल्स टू 1 × 2 is 2 प्लस 3 3 जा 9, फिर 4 प्लस 3 2 जा 6, -4 प्लस 5 3 जा 15, -8 प्लस 10, ठीक है 4 2 जा 8 आया, माइनस में 5 2 जा 10। यहाँ से बी ए की वैल्यू आ गई 9 2 11, 6 4 10 और फिर 4 और 15, ये माइनस है प्लस है तो माइनस होगा, बड़े वाले डिजिट के आगे प्लस है तो प्लस में आएगा 11 और ये प्लस में आएगा 2। इस तरह से आपको बी ए की वैल्यू हो गई, यानी फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। लिख लो, इसको इरेज कर दे। लिख लिया? हाँ सर, ये तो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल भी पढ़े हैं तो हमको दिक्कत नहीं हुआ, वेरी गुड। इसी तरह से चीजों को समझ लोगे ना तो मैट्रिक्स में तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक्स क्या, किसी भी फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, उसके अलावा मैथ्स पढ़ लो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, चीजें अगर समझ आ जा रही है ना तो फिर बनाना आसान हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर a, यहाँ b, यहाँ माइनस b, यहाँ a, फिर बीच में है प्लस का साइन, ए बी बी ए, यानी इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। पहले देख लेते हैं, ये भी 2 × 2 का ऑर्डर है, ये भी 2 × 2 का है, यानी एडिशन हो सकता है क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हो गया a प्लस ए, फिर इसको इससे जोड़ते हैं ना, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो a प्लस बी, बी प्लस बी, फिर माइनस बी प्लस बी और a प्लस a। यहां से आपको मिल गया a प्लस a इज 2a, b प्लस b इज 2b, माइनस b प्लस b इज 0 और a प्लस a इज 2a। कंप्लीट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं 2 के। सेकेंड पार्ट में भी ऐसा दिया हुआ है a² प्लस b², फिर b² प्लस c², फिर a² प्लस c², फिर a² प्लस b² और दूसरे बीच में है प्लस। यहां लिखा हुआ है 2ab
यहाँ लिखा हुआ है 2BC, यहाँ लिखा हुआ है -2AC और यहाँ लिखा हुआ है -2AB। ये दिया हुआ है इन दोनों को, -2AB -2AC 2BC + 2AB। ये ऐड करना है तो ऐड करोगे तो इस पूरे को इससे ऐड करोगे तो A² + B² + 2AB बन जाएगा। इसको इससे ऐड करोगे तो B² + C² + 2BC बन जाएगा। इसको इससे ऐड करोगे तो A² + C² - 2AC बन जाएगा। फिर इसको इससे ऐड करोगे तो A² + B² - 2AB बन जाएगा। क्या यही तक छोड़ दे? ना 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 ना, देखो तो A² + B² + 2AB को लिख सकते हो A + B का होल स्क्वायर। B² + C² + 2BC को लिख सकते हो B + C का होल स्क्वायर। A² + C² - 2AC को लिख सकते हो A - C का होल स्क्वायर। A² + B² - 2AB को लिख सकते हो A - B का होल स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर यहीं तक छोड़ के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो किसको आगे फर्दर कैलकुलेट किया जा सकता था। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आते हैं, लिख लो इसको, इरेज कर दे। ठीक है सर, कर दो। फर्स्ट सेकेंड बना लिया, थर्ड। हाँ देखो, अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो इसको बस आप 2x के स्पीड में देख लो, बस एक बार देख लो क्या क्या चीजें हैं और उसके बाद बैठ के बना लो, या पहले बना लो और जो नहीं बनता है उसको देख लो। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से काम करो। एज ए टीचर हम पूरा बना देते हैं, ताकि पता तो नहीं होता है ना कि हर तरह के स्टूडेंट है, किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो किसी को अलग क्वेश्चन में डाउट होता है। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी बच्चा देखे उसके लिए कोई भी लैगिंग ना हो। यहाँ है -1 4 -6, फिर 8 5 16 2 8 5, बीच में है प्लस का साइन, और यहाँ है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। अब इन दोनों को प्लस है यानी ऐड करना है, तो इसको इससे, 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 यही तो ऐड करोगे। तो -1 + 12 4 + 7 -6 + 6 8 + 8 5 + 0 16 + 5 2 + 3 8 + 2 5 + 4 आ गया। अब ऐड करोगे तो -1 + 12 इज 11, 4 + 7 इज 11 और ये 0 हो जाएगा। 8 + 8 इज 16, 5 + 0 इज 5, 16 + 5 इज 21, 2 + 3 इज 5, 8 + 2 इज 10, 5 + 4 इज 9। तो ये भी हो गया थर्ड पार्ट भी। अब हम फोर्थ पार्ट में आते हैं, सेकेंड का जो लास्ट क्वेश्चन है, इरेज कर दे, लिख लो जल्दी से। हाँ सारी सब इजी है, लिख लिया। अब इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में कहता है हमारे पास कि यहां पर है, एक ब्रैकेट में है cos² x, फिर है sin² x, फिर है sin² x, cos² x, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ प्लस है और है sin² x, cos² x, sin² x, cos² x, फिर है cos² x और sin² x। इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो करके देखते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे ऐड होगा। तो पहला बन जाएगा cos² x प्लस sin² x, दूसरा बन जाएगा sin² x प्लस cos² x, तीसरा बन जाएगा sin² x प्लस cos² x, चौथा बन जाएगा cos² x प्लस sin² x। और अभी अभी आप क्लास 10th भी पढ़े हो और 11th भी पढ़े हो, sin² x प्लस cos² x हो या cos² x प्लस sin² x हो, क्या होता है? 1 होता है। यानी इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1, यानी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, अब इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। इससे पहले सब में जोड़ने की बात कर रही थी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली चीज है, इसको मल्टीप्लाई करके समझाते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन और इजी हो जाए। लिख लो इसको, लिख लिया सर।
तो जो जितना दूर तक जा सकता है वहां तक सॉल्व करके लास्ट पॉइंट तक पहुंचोगे, 12th में हो तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसे सोचोगे कि थोड़ा बहुत पढ़ के थोड़ा बहुत लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स मिलेगा, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ओके सर, पहला 3 का पहला क्वेश्चन यहां पर है a b माइनस बी a, फिर यहाँ है a माइनस बी बी ए, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन है। मल्टीप्लीकेशन में इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, यानी a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, फिर a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, फिर b इंटू माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, फिर माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस a इंटू ए। ठीक है, देखो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, फिर a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, फिर माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, फिर माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। यहां से आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर। यहां मिला माइनस ए बी प्लस, ये दोनों मिल गया ए बी, यहां मिला माइनस बी ए प्लस ए बी, यहां मिला माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। यहां से देखो ए बी कट गया, ए बी कट गया, मतलब माइनस होकर जीरो आ गया, यानी फाइनल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो और यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो और बाद बाकी सब जीरो हो उसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो ये पहला चीज तो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक स्पेशल मैट्रिक्स है जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि डायगोनल छोड़ के सब जीरो है, और डायगोनल अगर सेम हो जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाता था, और डायगोनल अगर 1 हो जाता था तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता था। ये सब चीजें आपने 3.1 में ऑलरेडी कर ली है, तो इरेज करें। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। 3 का फर्स्ट हो गया, सेकेंड पर आते हैं, नॉट 3.1। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में है हमारे पास, एक तरफ है 1 2 3 और एक तरफ है 2 3 4। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो ये है 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स, 3 रो 1 कॉलम, इसके अंदर 1 रो और 3 कॉलम है। नियम ये होता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई का रूल, इसको इससे, फिर इसको इससे, समझ रहे हो? आराम से घबराओ। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो पहले 1 को 2 से खत्म, यानी पहला रो लेते हैं पहला कॉलम, फिर पहला रो लेते हैं दूसरा कॉलम, फिर पहला रो लेते हैं तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो लेते हैं पहला कॉलम, फिर दूसरा रो लेते हैं दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो लेते हैं तीसरा कॉलम, फिर तीसरा रो लेते हैं पहला कॉलम, फिर तीसरा रो लेते हैं दूसरा कॉलम, फिर तीसरा रो लेते हैं और तीसरा कॉलम लेते हैं। यही नियम है मल्टीप्लाई करने का। और ये भी नियम है कि जब पहला का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो जाए तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो पहले रो और दूसरे कॉलम के ऑर्डर का बनता है। 3 इंटू 3 का बनना चाहिए, है तो देखो 3 रो है और 3 कॉलम है ऐसा सर। तो 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 4 इंटू 1 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू 6 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 4 इज 12। ये आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट में लिख लिया होगा, तो जल्दी में मिटा देते हैं, तो इसलिए घबराना मत। पॉज करने का आपके पास ऑप्शन है। हम नहीं चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन के बाद हम साइड हट के आपको टाइम दे, उसी में लिख लो, हम साइड हटे हुए रहते हैं। इसके तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -2 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 3 1। अब ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो पहले चेक कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स 2 रो और 3
कॉलम का है, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो पहले के रो और दूसरे के कॉलम के बराबर का उसका ऑर्डर होगा 2 into 3 का। नियम के हिसाब से पहले इससे ऐसे पहला रो पहला कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम पहला रो, तीसरा कॉलम फिर दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम, यानी 1 into 1 प्लस -2 into 2 आ गया। फिर उसके बाद 1 into 2 प्लस -2 into 3 आ गया। फिर 1 into 3 प्लस -2 into 1 आ गया। फिर आगे बढ़ोगे दूसरा वाला लोगे तो 2 into 1 प्लस 3 into 2, देख लो 1 into 1 प्लस -2 into 2, फिर 1 into 2 प्लस -2 into 3, फिर 1 into 3 प्लस -2 into 1, फिर 2 into 1 प्लस 3 into 2, फिर 2 into 2 प्लस 3 into 3, फिर 2 into 3 प्लस 3 into 1। इसको सॉल्व करोगे तो 1 into 1 1, 2 into 2 4, और यहाँ प्लस है तो ये प्लस और माइनस मिलके -4। फिर यहाँ आ गया 2 और 3 2 जा 6 -6, 3 और ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 3 into 3 into 1 is 3। इसको किया तो ये आ गया -3 -4 1 8 9 4 13 और 6 3 9। बनना चाहिए था 2 into 3 ऑर्डर का, तो देख लो 2 रो है और 3 कॉलम है, बन गया। चौथे पार्ट पे आते हैं, इरेज कर दे। मल्टीप्लिकेशन का सारा क्वेश्चन इसलिए करके दिखा रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना आप आसानी से सीख जाओ, मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप जब भी फंसोगे इस एक्सरसाइज में तो मल्टीप्लिकेशन में ही फंसोगे। वही थोड़ा भी दिमाग इधर उधर किया तो गलती हो ही जाती है, इसलिए दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके बनाना है। यहाँ है हमारे पास 2 3 4, फिर है 3 4 5, फिर है 4 5 6, फिर आगे बढ़े तो दूसरा मैट्रिक्स है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ये मैट्रिक्स भी है 1 2 3 रो 3 कॉलम, यानी 3 into 3 का, और ये भी है 3 into 3 का। पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल है, तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, यानी ये जो भी मैट्रिक्स का आंसर आएगा वो 3 into 3 ऑर्डर का आएगा। तो पहले हम पहला कॉलम और पहला रो, फिर पहला कॉलम दूसरा रो ऐसे उठाएंगे, तो 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0। थोड़ा खसकना पड़ेगा आपको, थोड़ा खसकना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा 3 into 3 का। अच्छा कैसे किया, 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3, फिर 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0, फिर 2 into 5 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5। फिर दूसरे रो पर आप ध्यान देना है हमें, तो 3 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 5 into 3, 3 into -3 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 0, फिर 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5, फिर 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 3, फिर 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0, फिर 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5, 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। अब इसको ठीक लिखा है ना 2, हाँ ठीक है। फिर यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 0, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 12। उसी तरह ये -6 प्लस 6 0 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 20, 3 into 3 का बन गया है। फिर 3 0 15, फिर -9 प्लस 8 प्लस 0, फिर 15 प्लस 16 प्लस 25, फिर आगे बढ़े तो 4 प्लस 0 प्लस 18, फिर -12 प्लस 10 प्लस 0, फिर 20 प्लस 20
प्लस 30। अब इन दोनों में ऐड करोगे तो ये 2 0 0 12 14 हो जाएगा। ये -6 + 6 0 + 0 इज 0। फिर इन दोनों को करोगे तो 20 + 10 30 + 10 40 + 2 42 हो जाएगा। ये 18 हो जाएगा। ये 9 8 है तो -1 आ जाएगा। ये जोड़ोगे तो 25 + 10 35 + 5 40 + 10 50 + 6 56 आ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 18 + 4 इज 22। इसको जोड़ोगे तो -2 और इसको जोड़ोगे 20 20 40 + 30 इज 70। तो ये 3 × 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आ गया। इसको लिख लो, समझ लो, जान लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको इरेज कर दे। 3 का 4th हो गया, 3 के 5th में आते हैं। 12 तक इसलिए बताएंगे, देख रहे हो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, इसलिए हमने सिर्फ 12 नंबर क्वेश्चन तक का टारगेट रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बचे हुए 10 क्वेश्चन, टोटल 22 क्वेश्चंस है, उसको हम बचे हुए 10 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि एक साथ बताते तो लंबा टाइम चला जाएगा और आप स्कूल भी जाना है, आपको स्कूल का भी होमवर्क करना है, फिर जाके ये वीडियो पढ़ोगे तो आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए, कम में आराम से हो जाए तो आपको भी मजा आएगा। इसके 5th पार्ट में आते हैं। थर्ड नंबर के 5th पार्ट में आपके पास दिया हुआ है 2 1 3 2 -1 1। इधर दिया हुआ है 1 0 1 -1 2 1। अब देखो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 रो और 1 2 कॉलम। ये मैट्रिक्स है 2 रो और 1 2 3 कॉलम। नियम ये होता है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो ऑर्डर आएगा वो पहले का रो और दूसरे के कॉलम के बराबर ऑर्डर आएगा, यानी जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 × 3 का बनेगा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो 2 × 1 + 1 × -1, फिर 2 × 0 + 1 × 2, फिर 2 × 1 + 1 × 1। आगे फिर दूसरा रो स्टार्ट करो तो 3 × 1 + 2 × -1, 3 × 0 + 2 × 2, फिर 3 × 1 + 2 × 1, फिर -1, फिर तीसरा रो स्टार्ट करो -1 × 1 + 1 × -1, फिर -1 × 0 + 1 × 2, फिर -1 × 1 + 1 × 1, -1 × 1 + 1 × -1, -1 × 0 1 × 2, -1 × 1 1 × 1। ठीक है, यहाँ से हमें मिल गया, देखो 1 2 3 कॉलम और 1 2 3 रो, यानी 3 × 3 का मैट्रिक्स बन गया। 2 × 1 और ये करोगे तो 2 और -1 आ जाएगा। ये 0 और ये 2, यानी 0 + 2, ये 2 और ये 1 2 + 1, ये 3 और ये -2 हो जाएगा। 3 × 1 3 और ये प्लस माइनस और 2 × 1 इज 2। यहाँ पर 3 × 0 0 + 2 2 4, 3 × 1 3 + 2 × 1 2, -1 × 1 इज -1 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस, और 1 × 1 -1, -1 × 0 0 + 2, -1 + 1। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 - 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 - 2 is 1, 0 + 4 is 4, 3 + 2 is 5, -1 - 1 is -2, 0 + 2 is 2, -1 + 1 is 0, यानी ये 3 × 3 का मैट्रिक्स बन के आ गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बोलो ये बात समझ में आई? अब हम इसके 6th पार्ट पे आते हैं। लिख लो इसको। लिख लिया? इरेज कर दे। हाँ सर हमें आता है, हमने लिख लिया। पूरा दिखता है ना आपको? हाँ दिख जाता है। तो अब हम इसके 6th पार्ट पे आते हैं। 3rd के 6th पार्ट पे हम अब आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हमारा 3rd क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन वाला 1 से 12 में यही एक क्वेश्चन बच गया था जो मल्टीप्लीकेशन वाला है शायद। आगे फिर आराम से एडिशन वगैरह है। तो यहाँ है हमारे पास 3 - 1 3 -1 0 2, बस यही है और कुछ नहीं है। एक मैट्रिक्स ये है 3 - 1 3 -1 0 2, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 2 - 3 1 0 3 1। अब देखो ये वाला मैट्रिक्स जो है 1 2 रो और 1 2 3 कॉलम का है। ये मैट्रिक्स 1 2 3 रो और 1 2 कॉलम का है।
पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, तो पहले का रो और दूसरे के कॉलम का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, यानी ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनेगा। पहला रो उठाया और पहला कॉलम उठाया, तो 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 आ गया। फिर पहला रो दूसरा कॉलम उठाया, तो 3 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 आ गया। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। फिर माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 आ गया। यहाँ से आगे सॉल्व देखो, 1 2 रो और 1 2 कॉलम आ गया। 3 2 जा 6, ये माइनस 1 और 3 3 जा 9 प्लस में। फिर इसमें आया तो माइनस 9, ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस 3, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 6, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3, ये 0 और ये 2 इंटू 1 इज 2। इसको सॉल्व करोगे तो 9 प्लस 6 15 माइनस 1 इज 14, माइनस 9 प्लस 0 इज माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6, माइनस 2 प्लस 0 इज माइनस 2 प्लस 6 इज 4, 3 प्लस 2 प्लस 0 इज 5। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्वेश्चन के पेज को पलटकर फोर्थ क्वेश्चन में आना है और ये करने में 1-2 मिनट जाता है, तो इसको लिखो, हम पॉज करेंगे, पॉज के बाद ये सारी चीजें मिट चुकी होगी और हम पेज पलट चुके होंगे। जल्दी से लिख लो, पॉज कर दे, हाँ सर कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है 1 2 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। फिर एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसकी वैल्यू है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। और एक तीसरा मैट्रिक्स है सी 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 एंड 3। ये 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि पहले आप a प्लस बी बताओ कितना होगा, फिर बताओ कि b माइनस सी कितना होगा, उसके बाद वेरीफाई करो कि a प्लस b माइनस सी जो है वो a प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। ये सारी चीजें करनी है और इसके लिए हमें जगह चाहिए, तो इस क्वेश्चन को हम हटा लेते हैं। क्वेश्चन का डाटा हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो यहाँ से हम पहले a प्लस बी निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमें a प्लस बी निकालना है। तो हमने निकाला पहले a प्लस बी निकालने के लिए देखा 1 2 3 रो 3 कॉलम, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 रो 3 कॉलम, ये भी 3 इंटू 3 का है, 1 2 3 रो 3 कॉलम, ये भी 3 इंटू 3 का है। यानी तीनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, तो प्लस माइनस किया जा सकता है, प्लस माइनस के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो a प्लस बी निकालोगे, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इसी से जोड़ोगे ना, इसको इसी से जोड़ोगे ना, इसको इसी से जोड़ोगे ना, इसको इससे जोड़ोगे। समझ गए कैसे जोड़ना है? यहाँ से हम लिखते चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2, फिर 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 1 प्लस 3। ठीक है, अब यहां से हमें मिल गया a प्लस बी बराबर 4 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 5 प्लस 4 इज 9 0 प्लस 2 इज 2 2 प्लस 5 इज 7 and 1 plus 2 is 3 और minus 1 plus 0 is minus 1 और 3 plus 1 is 1 plus 3 is 4। यानी हमें a plus b मिल गया। अब हमें b minus c निकालना है, b minus c यानी b में से c को घटाना है, यानी this minus this सबके सामने वाला, तो 3 minus 4 minus 1 minus 1 2 minus 2 फिर 4 minus 0 फिर 2 माइनस 3 फिर 5 माइनस 2 फिर 2 माइनस 1 फिर 0 माइनस ऑफ माइनस 2, क्योंकि माइनस लगा, क्योंकि यहाँ माइनस और ये माइनस इसकी जगह पर है, फिर 3 माइनस
3। यहां से आपको मिल गया b माइनस सी इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इज -1 -2 0 4 -1 3 2 -1 1 और 0 माइनस प्लस 2 और 0, यानी आपको b माइनस सी भी मिल गया और a प्लस b भी मिल गया। इन दोनों डाटा को हम रहने देते हैं क्योंकि इन दोनों डाटा की हमें आगे जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा की डाटा को हम मिटा देंगे जहां पे मिटना होगा। फिर हमें कहता है a प्लस बी माइनस सी, यानी हमें निकालना है a प्लस b माइनस सी, यानी a ये है और b माइनस सी ये है और इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। b माइनस सी ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो b माइनस सी ये है और उसमें a को जोड़ना है, तो a प्लस यानी इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा -1 प्लस 1 नॉट -1, देखो ना, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे क्योंकि b माइनस सी का ऑलरेडी रिजल्ट है, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, ठीक है। तो 1 प्लस -1 क्योंकि यहाँ पर -1 है, फिर 2 प्लस -2 क्योंकि यहाँ पर -2 है, फिर -3 प्लस 0, समझ रहे हो ना? हाँ सर। फिर 5 प्लस 4, फिर 0 प्लस -1 0 प्लस -1, फिर 2 प्लस 3, फिर 1 प्लस 1, फिर -1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 0। यहां से हमें a प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू आई 1 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस -2 0 हो जाएगा, -3 प्लस 0 इज -3, 5 प्लस 4 इज 9, 0 प्लस -1 0 -1 इज -1, 2 प्लस 3 इज 5, 1 प्लस 1 इज 2, -1 प्लस 2 इज +1, यानी डायरेक्ट 1 लिख दो। फिर 1 प्लस 0 इज 1, यानी आपके पास a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ये आ गई। अब आपको निकालना है a प्लस बी माइनस सी, यानी आपको निकालना है a प्लस बी की ऑलरेडी वैल्यू है उसको c से माइनस करना है और a प्लस बी की वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, और इसको c से माइनस करना है, यानी दिस माइनस दिस माइनस दिस, यही करोगे लाइन बाय लाइन। तो a प्लस बी ऑलरेडी है माइनस सी, यानी a प्लस बी माइनस सी मतलब पहला 4 -4, दूसरा 1 -1, तीसरा -1 -2, चौथा 9 -0, फिर 2 -3, फिर 7 -2, फिर 3 -1, फिर -1 माइनस ऑफ -2, -1 माइनस ऑफ -2 को माइनस करना था और यहाँ पे माइनस है, फिर 4 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी ब्रैकेट में था तब जाके -c, 4 -4 0, 1 -1 0, -1 -2 is -3, 9 -0 is 9, 2 -3 is -1, 7 -2 is 5, 3 -1 is 2, -1 और ये दोनों मिलके क्या आ जाएगा -1 + 2 बन जाएगा, तो -1 + 2 बन जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और 4 -3 is 1। देखो तो ये a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमने निकाली थी ये, और a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ये, देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यानी ये भी वेरीफाइड हो गया। ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया और ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। बोलो बात समझ में आए? अब इसको हम इरेज करके क्वेश्चन को चिपकाते हैं ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो। जल्दी से लिख लो, पॉज करने जा रहे हैं, सब हट चुका होगा। ओके सर, लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। 5th में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A ये है, B A है और 3A - 5B निकालना है। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स है A जो कि है 2/3, 1, 5/3, फिर है आपके पास 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3। एक मैट्रिक्स A ये है,
एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि है आपके पास 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। और आपसे कह रहा है कि 3a-5b की वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकाल के देख लेते हैं। क्वेश्चन को हटाना ही पड़ेगा क्योंकि जगह चाहिए। तो क्वेश्चन हमने 5th नंबर का लिख लिया। अब हमें 3a चाहिए, यानी 3a-5b का क्या मतलब हुआ? 3 इंटू a की जगह 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3, फिर -5 इंटू बी की जगह 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2/5। अब यहां से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा। देखो ना, ऐसा कुछ होगा ना, ऐसे 3 इंटू 2/3 होगा, 3 से 3 कटेगा, 2 बच जाएगा। इसी तरह का मल्टीप्लीकेशन सब में होगा तो आपको 3a-5b बराबर क्या मिलेगा? ये बच जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इज 3, फिर ये 3 इंटू 5 15, 3 कट जाएगा तो 5 बचेगा, फिर ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 7 बचेगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होने का मतलब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ना, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 7/3 हो जाएगा, कट जाएगा। और 3 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 होगा तो 6 हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बच जाएगा, यानी 3a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। -5 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो उसी तरह 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, 5 कट जाएगा, 3 बचेगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 5 कट के 1 बचेगा, 5 कट के 2 बचेगा, 5 कट के 4 बचेगा, 5 कट के 7 बचेगा, 5 कट के 6 बचेगा और 5 कट के 2 बचेगा। बात को समझ गए? तो ये हमारे पास 3a-5b यानी 3a की वैल्यू मिल गई, 5b की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों का माइनस मतलब इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2, यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो 3a-5b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये O हो जाता है जिसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी 3a-5b की वैल्यू आई नल मैट्रिक्स O। ठीक है, समझ गया कैसे मल्टीप्लाई किया, कटा, ये सारी चीजें, और ये नल मैट्रिक्स बन के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से लिख लो, इसको पॉज करके हटा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सिंप्लीफाई कॉस, फिर यहां है कॉस थीटा और यहां है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर है प्लस साइन थीटा, फिर आगे बढ़े तो यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको सिंप्लीफाई करके हमें दिखाना है। तो पहले कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे सबसे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी इधर साइन कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर लिया, साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन है यानी ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके एक दूसरे को काट देगा, प्लस माइनस में है तो 0 आ जाएगा। ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट होके 0 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन, और ये जो मैट्रिक्स बन के आया, पहला तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, और डायगोनल एलिमेंट अगर सेम है और 1 है तो इसको स्पेशली हम नाम दिया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 into 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन आया वो किसके बराबर आया, आई के बराबर आ गया। ठीक है, बात समझ गए? लिख लो इसको जल्दी से। दिख रहा है ऊपर वाला? हाँ दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे इरेज कर दे। तो लास्ट में ये सब चीजें बताना जरूरी है सर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बता दोगे तो टीचर, बोर्ड में एग्जामिनर इंप्रेस कर जाएगा कि चल बच्चे को बहुत सारा चीज आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में कहता है कि फाइंड x एंड y इफ आपके पास x प्लस y की वैल्यू है 7025 और x माइनस y की वैल्यू है 3003, और हमें कहता है x की वैल्यू बताओ क्या होगा और y की वैल्यू बताओ क्या होगा। हमने बोला ठीक है निकाल लेते हैं हम x और y की वैल्यू। तो हमने बोला एक काम करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर नीचे का साइन चेंज नहीं होता है, ये यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ मतलब साइन चेंज नहीं होता, सीधा जोड़ना है। तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस x 2x, और इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब क्या, 30 प्लस 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 एंड 10 प्लस 10, यानी 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 एंड 5 प्लस 3। यहां से मिला 2x, x कैपिटल लेटर में तो ऐसे लिख लो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। यहां से मिला x इज इक्वल टू 1/2 डालोगे और आ जाएगा 10 0 2 8। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 10/2 यानी 5, 0/2 यानी 0, 2/2 यानी 1 और 8/2 यानी 4। यानी x की वैल्यू आपने निकाल ली एज अ मैट्रिक्स फॉर्म। अब y की वैल्यू निकालनी है, वो भी निकाल के देख लेते हैं। अब y की वैल्यू निकालने का दो तरीका, एक तरीका तो ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7025 है और x माइनस वाई इक्वल टू 3003 है। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस। अब ये कट गया और y प्लस वाई 2y आ गया, और इन दोनों को माइनस करोगे तो 20 माइनस 20, 20 माइनस 20, 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 होगा। तो यह आ जाएगा 7 माइनस 3, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3। ये बन जाएगा y 2y इक्वल टू 4 0 2 एंड 2। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4, ये 1/2 इधर आएगा, 4 0 2 2 आएगा। यहाँ से y बराबर 2 सबसे डिवाइड होगा तो 4/2 इज 2, 0/2 इज 0, 2/2 इज 1, 2/2 इज 1। y की वैल्यू ये आ गई। एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये था कि हम एक बार इसको जोड़े तो x की वैल्यू आई, इस बार एक बार घटाए तो y की वैल्यू आई। एक तरीका ये था कि x की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके से मत जाओ। आप क्या करो, अब आप क्या करो कि इस तरीके से y की वैल्यू मत निकालो, आप y की वैल्यू ऐसे निकालो। कोई एक इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7025, और यहां से आप x की वैल्यू पुट कर दो और तब y निकाल लो। यानी x की जगह डाल दो 5014 प्लस y इज इक्वल टू 7025। तो यहां से y बराबर आ जाएगा 7025 माइनस 5014।
यहां से आप करोगे तो y बराबर 7 माइनस 5, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 5 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2011। यही आंसर आया था। तो दोनों तरीके से बना सकते हो। एक है इन दोनों को एक बार जोड़ा तो x की वैल्यू निकाली, एक बार माइनस किया तो y की वैल्यू निकल गई, या x की वैल्यू निकाल के किसी एक मैट्रिक्स में पुट करके उसको उधर ले जाके सबट्रैक्ट है तो सबट्रैक्ट, ऐड है तो ऐड कर लो, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन चिपकाते हैं। इसको जल्दी से लिख लो, टाइम बचाने के लिए काम करना पड़ता है। पॉज कर दें। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब 7 में 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट करते हैं 7 का। 7 के सेकेंड पार्ट में कहता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू गिवन है 2 3 4 0। अच्छा, फिर दूसरे इक्वेशन में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू गिवन है 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि इसको डायरेक्ट जोड़ने घटाने से कोई चीज कट नहीं रहा है। तो जैसे क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 2 जा 6 बन जाएगा x का, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6x बन जाएगा। यानी पहला इक्वेशन हो गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, अब ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो रूल लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, 6x कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लिखो, स्मॉल लिख दे रहे तो घबराना मत। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 0 जा 0। पहला इक्वेशन ये वाला मल्टीप्लाई होके यहाँ पर पहुंच गया है, ये वाला इक्वेशन। उसी तरह इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, मानकर चेंज कर लेते हैं, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू, अब ये 2 इससे भी इससे भी इससे भी इससे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर अलग करके लिखे तो नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, ये कट गया तो हमारे पास आ गया 5y इज इक्वल टू मैट्रिक्स का माइनस यानी 6 माइनस 4, 9 माइनस ऑफ माइनस 4, 12 माइनस ऑफ माइनस 2, यहाँ माइनस 2 था यहाँ माइनस 4 था, 0 माइनस 10। आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ जाओ। 7 का सेकेंड नंबर है। यहां से आपको मिला 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 5 13, फिर 12 प्लस 2 14, और 0 माइनस 10 इज माइनस 10 आ गया। ठीक है, 2 13 14 और माइनस 10। यहां से y बराबर लिखोगे तो 1/5, 2 13 14 माइनस 10, यानी y की वैल्यू यहां से मिल गई आपको 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस 10/5 डालोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू मिल गई। अब इस केस में जो दूसरा मेथड बताए थे इक्वेशन में ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला, वो लॉजिक लेके चलोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो कोई एक इक्वेशन उठा लो और वहां पर y की वैल्यू पुट कर दो। तो y की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा मिटा ले, चलो अभी नहीं मिटाते, लिख लो जल्दी से। मान लो ये इक्वेशन उठाया तो 2x प्लस 3 इंटू y की जगह ये वैल्यू डाल दी 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 2 सिर्फ माइनस 2 है तो माइनस 2 इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स और है 2 3 4 0, यानी 2x लिखा 3 और y की जगह पर ये मैट्रिक्स उठा के डाल दिया, इक्वल टू में 2 3 4 0 था वो लिख दिया। अब ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब हटा लेते हैं, लिख लो। लिख लिया सर। y की वैल्यू निकल चुकी है, अब हम x की वैल्यू निकाल, सॉरी x की वैल्यू, हाँ y की वैल्यू निकल चुकी है, x निकाल रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6/5, 13 3 जा 39/5, 14 3 जा 42/5 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ है 2 3 4 0। अब इस पूरे टर्म को उठा कर उधर ले जाओगे तो 2x बराबर आ जाएगा 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 माइनस 6, यानी यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा
2 माइनस 6/5, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो ताकि माइनस करने में आसानी हो। 3 माइनस 39/5, कुछ नहीं है 1 डाल लो। 4/1 डाल लो, माइनस 42/5 और 0 माइनस ऑफ माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना था तो माइनस कर दिया। इधर से ऊपर वाला थोड़ा सा हटाते हैं, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह है, बस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन में ध्यान देना है। तो यहाँ से मिला 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलसीएम लोगे, देखो ना इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलसीएम होगा 5, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी 4/5 आ जाएगा, 4/5। फिर उसी तरह इसको माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा, ये वाला था, ये हो जाएगा 15 माइनस 39/5, तो 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24/5 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करोगे तो 5 4 जा 20, 20 में से 42 गया तो ये आ जाएगा, नहीं ये माइनस में आएगा, ये ठीक है। देखो ना बड़ा वाला छोटा वाला डिजिट देखो, समझो एलसीएम लिया 5 तो 5 2 जा 10 माइनस 6 4/5 आ गया। एलसीएम लिया 5 तो 5 3 जा 15 माइनस 39 आ गया 24/5, लेकिन माइनस वाला डिजिट बड़ा है तो माइनस 24/5। इन दोनों को माइनस करोगे तो 20 माइनस 42 इज माइनस 22/5, और इन दोनों को करोगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/5, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 48/5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4/5, और ये हो जाएगा तो 6 2 जा 12, यानी x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई, और हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। एकदम इजी तरीके से लीनियर इक्वेशन के मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, बस जहां पे मैट्रिक्स था उसमें मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लिकेशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी हो गया, इसको पॉज करके हम हटाने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ये सब तो कैलकुलेशन करके दिखाया, ये देखने की जरूरत नहीं थी, आप कैलकुलेशन कर लोगे, हमने दिखा दिया आपको करके। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिखना है लिख लो। हम पॉज करने जा रहे हैं, पॉज करने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चिपका हुआ मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड x, x की वैल्यू बताइए क्या होगी, जहां पर y की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3 2 1 4, ठीक, और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 एंड 2। सिंपल, y की जगह जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, प्लस y की जगह लिख दिया 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 एंड 2। इस पूरे को उठाकर उधर ले गए तो 2x बराबर पहले था 1 0 माइनस 3 एंड 2, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ये बन जाएगा 3 2 1 4। फिर यहाँ से लिखोगे 2x बराबर 20 माइनस 20 माइनस 20 करोगे तो 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 4। यहाँ से मिला आपको 2x इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 6। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्की वाली बात? हाँ, यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 इधर चला आएगा डिवाइड में, ठीक, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहां आएगा माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा -1, ये डिवाइड होके -1, ये डिवाइड होके -2 और ये डिवाइड होके सब माइनस में आया है। हाँ नहीं, हाँ ठीक, -6 नहीं, 2 माइनस 4 इज -2। ये मुझे लग रहा था कहीं कुछ गलती है, -2 आया तो ये -2 है और 2 से डिवाइड होके -1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 3 -2, 0 -2 -2 -3 -1 -4, 2 माइनस 4 इज -2। x 2x बराबर ये आया था तो x बराबर 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा -1 -2 और -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, पॉज करके इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन चिपकाना है, जल्दी से लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है फाइंड x एंड y इफ, x और y निकालना है, जहां पर एक दिया हुआ है 2 × 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8 और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 2 मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 3 2 जा 6, 2 × 0 0 और ये 2x प्लस y 0 1 2
इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब इसको इससे जोड़ोगे क्योंकि जोड़ है तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, इसको इससे जोड़ोगे तो 6 प्लस 0, इसको इससे जोड़ोगे तो 0 प्लस 1, इसको इससे जोड़ोगे तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। फिर ये आ गया आपके पास 2 प्लस वाई, 0 प्लस 1 इज 1, 6 प्लस 0 इज 0, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है क्योंकि 1 1 के बराबर है, 6 6 के बराबर है। इसका मतलब 2 प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर रहा होगा, ठीक है। यानी 2 प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर रहा होगा, यानी y बराबर 5 माइनस 2 डेट इज 3 हो गया। उसी तरह 2x प्लस 2 जो है वो 8 के बराबर रहा होगा, कहीं यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 2x प्लस 2 जो है वो 8 के बराबर रहा होगा, इसका मतलब 2x बराबर 8 माइनस 2 डेट इज 6 रहा होगा, यानी 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 अपॉन 2 डेट इज 3। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू भी 3 आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इरेज कर दे। हाँ सर कर दो। 12 तक ही बताएंगे आज की क्लास में, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे की कहानी बता देंगे। टोटल 22 क्वेश्चन है। अभी ऑलरेडी कितना 1 आवर हो गया होगा, कितना टाइम हो गया? हाँ 1 आवर हो गया है। अब 10-15 मिनट और लगेगा। 9 है, 10 बताते हैं, इसलिए ज्यादा एक साथ नहीं लिया हमने। कहता सॉल्व द वैल्यू ऑफ x y z एंड t इफ, फिर x y z और t की वैल्यू निकालनी है। यहाँ है x, यहाँ है z, यहाँ है y, यहाँ है t, फिर है प्लस, फिर है यहाँ 3 और यहाँ है 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू, फिर है यहाँ पर 3 और यहाँ है 3 5 4 6। अब यहाँ से हुआ ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2x 2z 2y 2t, प्लस ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 3 3 इंटू 0 इज 0 और 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू, इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 5 3 जा 15 4 3 जा 12 6 3 जा 18 आ गया। अब इन दोनों में एडिशन का साइन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऐड हो सकता है। तो ये बन गया 2x प्लस 3, ये बन गया, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा तो 2x प्लस माइनस 3, फिर ये इससे ऐड होगा तो 2y प्लस 0 और ये इससे ऐड होगा तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18 आ गया। यानी 2x प्लस 3 जो है वो 9 के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी 2x बराबर 9 माइनस 3 दैट इज 2x बराबर 6 दैट इज x बराबर 3 आ गया, 6 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर ये इसके बराबर होगा, यहाँ z था, z ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2z प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 15, यहां से मिला 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 दैट इज 2z इज इक्वल टू 18 और ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो z की वैल्यू 2 9 जा 18 9 आ गए। फिर 2y प्लस 0 यानी 2y, ये किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा, यानी यहां से y की वैल्यू 6 आ गई, डिवाइड हो जाएगा तो। फिर 2t प्लस 6 जो है वो 18 के बराबर होगा, तो यहां से मिल जाएगा 2t बराबर 18 माइनस 6 दैट इज 2t बराबर 18 माइनस 6 इज 12, यानी t की वैल्यू आ गई 6, t की 6 y की 6 z की 9 और x की 3 वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। इरेज कर दे। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना है। ले लिया सर। अब 11th पे आते हैं और फिर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए आज की क्लास को स्टॉप कर दी जाएगी। यहां तक आप लोग बना के रखोगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कहीं पर हम आपको कोई चीज नहीं समझा पाते हैं तो आप हमसे दोबारा पूछ लोगे, हम आपके लिए ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइंड x एंड y, फिर दिया हुआ है x में ऐसे 2 3, फिर है प्लस y माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 एंड 5 और x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x और ये 3x, प्लस y इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 इंटू वाई इज माइनस 1y और माइनस 1y लिखो या माइनस y लिखो, y इंटू 1 इज y इज इक्वल टू 10 और 5। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा तो 2x माइनस y हो जाएगा, क्योंकि प्लस देखो ऐसे लिखोगे ना
ब्रैकेट में 2x प्लस माइनस वाई, इसके लिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 5, ये पूरा इसके बराबर ये इसके बराबर इक्वल मैट्रिक्स है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब दो इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व कर लो, सिंपल एडिशन करोगे तो दोनों कट जाएगा, 2x प्लस 3x आ जाएगा 5x, और ये ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 5 3 जा 15 3 आ गया। इस इक्वेशन को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2x की जगह 3 डाल दो, माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 को उधर लेके जाओगे तो माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी वाई इक्वल टू माइनस 4 आ गया। ठीक है, देखो x की जगह 3 डालोगे तो 3 2 जा 6, और y की जगह माइनस और माइनस 4 डालोगे तो प्लस 4, यानी 6 प्लस 4 10 आ गया। x की जगह 3 डालोगे तो 9, और y की जगह माइनस 4, तो माइनस प्लस माइनस, तो 9 माइनस 4 इज 5 आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 12 भी वेरीफाई कर दिया हमने ओरली कि सही है या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हमारे पास कि गिवन है 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w एंड 3, और हमें कह रहा है x y z एंड w की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो पहले तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3x 3y 3z और 3w बन जाएगा इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस 4 था ना, ये हाँ 4 था, y नहीं है 4 है, तो ये आ जाएगा x प्लस 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 6, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस z प्लस w, इन दोनों को जोड़ोगे आएगा 2w प्लस 3। अब क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 3x बराबर x प्लस 4, यहाँ से x इधर लाओगे तो 3x माइनस x बराबर 4, यानी 2x बराबर 4, यानी x बराबर 2x की वैल्यू मिल गई। उसी तरह 3y इसके बराबर होगा, तो 3y बराबर x प्लस y प्लस 6, यहाँ से y को इधर लाओगे तो 3y माइनस y इक्वल टू x प्लस 6, 2y इक्वल टू x की जगह ऑलरेडी वैल्यू है, पुट कर दो 2 प्लस 6, x की जगह 2 डाल दिया यहाँ से उठा के, तो 2y इक्वल टू 8, यहाँ से y बराबर 4 मिल गया, x मिल गया, y मिल गया। अब ये इसके बराबर होगा, तो 3z बराबर माइनस 1 प्लस z प्लस w, यहाँ से z को इधर लाओगे तो 3z माइनस z बराबर माइनस 1 प्लस w, यानी 2z बराबर माइनस 1 प्लस w। इसको आगे नहीं बढ़ सकते, यही रोक दो। फिर आप आगे बढ़ोगे, इसमें आओगे तो बोलोगे ये इसके बराबर होगा, यानी 3w बराबर 2w प्लस 3, ये इधर आएगा तो 3w माइनस 2w बराबर 3, यानी w बराबर 3w की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पुट कर दो, तो 2z बराबर माइनस 1 प्लस w की जगह 3 डाल दिया हमने, तो यहाँ से मिल गया 2z बराबर माइनस 1 प्लस 3 इज 2, यहाँ से z बराबर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। इस तरह से हमने आपको आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12 तक, लास्ट का दिख रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको समझा दिया, और बना के इसलिए समझाया ताकि आपको कम से कम जिन बच्चों को जो नहीं बन रहा होगा वो समझने में दिक्कत नहीं हो। लिख लो, लिख लिया सर। तो इस तरह से आपका हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक समझा दिया, 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए पार्ट जो कि 13 से लेके 22 तक है उसको बता देंगे। तो बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय सर, ओके।